रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द AML मॉनिटरिंग यूनिट। तो अब AML मॉनिटरिंग यूनिट्स अलग से सेल बनाया गया है, अब उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि FIU इंडिया जो है उनको सबमिट करवाता है, ठीक है। एंड मोर ओवर यहाँ पे ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो भी मॉनिटरिंग हमने सबमिट करवाई है, ठीक है, या जो हम करवाने वाले हैं ट्रांजेक्शन को, जहां से हमें लग रहा है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटीज होने वाली है, तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना किसका काम होता है, AML का काम होता है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना, इस तरह से साइज के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बनाना, सो डैट जो भी उनका पर्पस है वो पूरी तरह से फॉलो अप हो जाए। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से AML मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाना पड़ा, ठीक है। सो रेंज ऑफ बिजनेस लाइन्स काफी बड़ा है, प्रोडक्ट लाइन्स काफी बड़े हैं, उसके अकॉर्डिंगली AML मॉनिटरिंग यूनिट्स बनती हैं, ठीक है। टोटल जो बिजनेस का पूरे टोटल बिजनेस का जो बिजनेस का साइज है, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस मिक्स, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे AML मॉनिटरिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। एंड जोग्राफिकल स्प्रेड हुआ पड़ा है ब्रांचेस का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आपके ब्रांचेस हैं आपके बैंक के, ऐसा नहीं कि आप काफ़ी ज़्यादा हर एक बैंक के जोग्राफिकल एरिया में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली AML यूनिट्स बनता है। अब ऐसा नहीं है कि ICICI बैंक का अलग से AML यूनिट बना हुआ है, सॉरी ICICI बैंक और HDFC का एक ही AML यूनिट है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं, इसके ब्रांचेस अलग अलग जगह पे हैं, इसकी प्रोडक्ट लाइन्स अलग है, इसकी प्रोडक्ट लाइन्स अलग है, इसकी पॉलिसीज अलग है, उसके अकॉर्डिंगली ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए अलग से है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अलग से है, ठीक है। काफी सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में बिजनेस अरेंजमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे अलग से AML यूनिट्स बनाए गए हैं, ठीक है। सो AML यूनिट्स यहाँ पे जो लोकेट करते हैं वो वर्टिकल डिफरेंट लोकेशंस पे करते हैं, ठीक है। शुड हैव फंक्शनल रिपोर्टिंग होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस एक होना चाहिए। तो अब किस तरह से काम करते हैं, सो फर्स्ट वन रिपोर्ट्स अदर देन द STR, जो भी STR के अलावा रिपोर्ट्स हैं, यानी कि CTR है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश काउंटरफीट रिपोर्ट्स, ठीक है, CBTR, NTR, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सबमिट होनी चाहिए ऑन द मंथली बेसिस। आपको ऑलरेडी मैं टेबल में बता चुकी हूँ, जो नेक्स्ट मंथ की 15th डेट होगी उसके अंदर अंदर आपने ये भी सारे रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करने होंगे। STR आपको कब करना है, विद इन 7 डेज। जैसे ही आपको पता लगता है कि इस ट्रांजेक्शन सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो आपने विद इन 7 डेज इसकी रिपोर्ट करनी होगी टू द FIU, राइट। एंड जो CCR है वो भी सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AML की यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबमिट करवाने की, ठीक है। एंड CTR, NTR ये कौन हैंडल करता है, AML यूनिट ही हैंडल करती है। किस तरह से उनको मॉनिटर करना है ये सब कौन देगा, AML यूनिट ही देखती है, ठीक है। एंड मोर ओवर जो CBTR है ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, AML की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब किस तरह से STR की सबमिशन होती है, देखो अभी तो हमने बात की थी, CCR, ठीक है, CSTR, इन सब के बारे में बात की। अब हम ये बात करेंगे किस तरह से STR की सबमिशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायमेट्रिकली देख लेते हैं, ठीक है। डायमेट्रिकली यहाँ पे देख लेते हैं, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले होता है अलर्ट जनरेशन। पहले तो अलर्ट जनरेट कर दिया कि इस ट्रांजेक्शन से इस ट्रांजेक्शन से हमें क्या है, सस्पिशियस एक्टिविटी का पता लग रहा है, ठीक है। एक अलर्ट जारी कर दिया, कौन करेगा, AML यूनिट ही करता है, ठीक है। देन उसके ऊपर प्रिलिमिनरी जांच पड़ताल होती है, ठीक है। उस अलर्ट के ऊपर यहाँ पे जांच पड़ताल होती है, किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है। अब जांच पड़ताल यहाँ पे जब होगी तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी, ठीक है। ये भी कौन देखता है, AML यूनिट ही देखता है, ठीक है। उसके बाद होता है जो भी अकाउंट्स हैं, देखो ट्रांजेक्शन अगर हुई है, यहाँ से हमें पता लगे कोई घपला है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उस ट्रांजेक्शन के जो भी कस्टमर होगा जिसके साथ उसने ट्रांजेक्शन की है, उसका प्रोफाइल, अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। देन उसके बाद कस्टमर के बारे में एंड ट्रांजेक्शन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलती है वो सब निकालते हैं। उसके बाद एनालाइज किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन से हमें सही कोई हमें आगे फर्दर FIU को भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, क्या तो इसको क्लोज कर दें या फिर इसको STR पर्पज से हम आगे फर्दर बढ़ाते रहें, ठीक है। अगर तो उसको STR रिपोर्ट्स बनाने के यहाँ पे मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या क्या होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफिस को रेकमेंड करना चाहिए कि STR को आप क्या है यहाँ पे फाइल सबमिट कर दो, किसको, FIU को, ठीक है। ये भी किसका काम होता है, AML का काम होता है, राइट। एंड नेक्स्ट में डिसीजन लिया जाता है, या तो उसको STR फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, वो उसके लिए फिट नहीं बैठ रही है, या फिर और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं, या फिर जितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन थी तो उसको एज अ STR यहाँ पे फाइल कर देनी होगी, ठीक है।
एंड STR जब हमने डिसाइड कर लिया कि STR फाइल हमने आगे फर्दर हमने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, तो STR की प्रॉपर फाइल बनाओ जिसके जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग एंड FIU इंडिया के वेबसाइट पे अपलोड कर देना होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस, ठीक है, किस तरह से हम सबमिट करते हैं STR की रिपोर्ट्स को, राइट। नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ रेड फ्लैग इंडिकेटर्स। तो हम किस तरह से रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को रिव्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अलर्ट कर देता है जैसे ही यहाँ पे किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन जो गलत हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज वाइट लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स। तो वाइट लिस्टिंग अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपको पता ही होगा, जो भी अलर्ट्स को हमने यहाँ पे वो कर दिया, अलर्ट्स को हमने जारी कर दिया कि ये जो अकाउंट्स हैं इससे हमें अलर्ट्स रखने हैं, ठीक है। सो ये जो यूनिट्स रहेंगे विल बी रेजिंग टू द केस ऑफ AML यूनिट्स विद द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव अबाउट द कस्टमर एंड द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द ग्राउंड ऑफ अराउजिंग देयर सस्पिशंस। तो जो भी ग्राउंड रिपोर्ट होगी, जो भी ग्राउंड यहाँ पे होगा, ये जो बेस होगा, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर जो भी स्टाफ्स होंगे उनसे अच्छे से यहाँ पे पूछा जाएगा, उनकी लिस्टिंग ली जाएगी, राइट। नेक्स्ट वन इज ब्रांच फंक्शनल यूनिट इनिशिएटेड STR। तो ब्रांच का यहाँ पे मेन मकसद होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट बताया जाए, वो ही यहाँ पे रेड फ्लैग इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, वो ही यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि इस तरह से ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट अलग से यहाँ पे होता है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो भी मीडियम साइज बैंक्स होते हैं या जो भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, उनकी जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो सेंट्रलाइज्ड किए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हो, चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू क्यों न करवा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करते हैं और दूसरे टास्क को भी कैरी आउट करते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से ये रीड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज कि KYC के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको चेक करना कि क्या ये KYC की जो डॉक्यूमेंट्स आई हैं क्या वो सही है। एंड ट्रांजेक्शन्स जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको प्रॉपर्ली चेक करना, ठीक है, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको वेरीफाई करना, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह से अनयूजुअल एक्टिविटीज़ लगती है, अनयूजुअल यहाँ पे डिस्पेरेंसी लगती है, ठीक है, तो उसको रिवील करने के लिए यहाँ पे दोबारा से वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। एंड ट्रांजेक्शन्स जब भी होती हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, कस्टमर को बुलाया जाता है AML यूनिट्स के अंदर, ठीक है, जहां से हमें लगता है कि सस्पिशियस अराइज हो रहा है, ठीक है, डाउट हमें दिख रहा है, राइट। अब जब भी अकाउंट को ओपन किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे KYC के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं एंड उसी के बेसिस पे यहाँ पे रिस्क कैटेगराइजेशन के अंदर कस्टमर को डाला जाता है, ठीक है। अब ये भी देखा जाता है कि ये जो कस्टमर हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है, क्या वो दूसरे रिस्क कैटेगराइजेशन के अंदर पार्ट तो नहीं है, ठीक है।